जय हिंद फ्रेंड्स। आज क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 J1 बायोमोलिकुलर्स ये 6 मार्क्स की से हमारे 9 क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन J1 क्या है, सेकंड कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके गुणों उपयोग एवं कार्य को भी समझेंगे। थर्ड अवचाई और अनवचाई शर्करा को परिभाषित करें। प्रोटीन क्या है, इसके कार्य है, इसकी कमी से होने वाले रोग बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन प्रोटीन विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। सिक्स अमीनो अम्ल और प्रोटीन नियंत्रण। सेवन रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन नियंत्रण। एट एंजाइम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। एमाइड और पेप्टाइड बॉन्डिंग किसे कहते हैं। ठीक है, एक एक कर समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन जैव अणु क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना जैव अणु क्या है। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं और शरीर की अति महत्वपूर्ण क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। एक बार और वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं और शरीर की अति महत्वपूर्ण क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण रखते हैं जब हम कहलाते हैं। पूरा पूरा लिखना। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं और शरीर की अति महत्वपूर्ण क्रियाओं का संचालन करते हैं, जो हम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन तो नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। एक बार जैव अणु से आप क्या समझते हो। वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं और शरीर के अति महत्वपूर्ण क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण रखते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है अपना। सेकेंड कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके गुण, उपयोग और कार्य भी समझे और प्रकार भी है इसके। तो हम एक एक करके कार्बोहाइड्रेट क्या है। क्या कार्बोहाइड्रेट इन्हें सेकेराइड भी कहते हैं। इन्हें सेकेराइड भी कहते हैं, जिसमें इन्हें सेकेराइड भी कहते हैं। वे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर
जल विघटन करने पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, शर्करा आदि देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वे जिनका जल विघटन करने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और स्टार्च, सेल्यूलोज आदि देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो अगर क्या है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और इन्हें सिगरेट भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है या सामान्य सूत्र CnH2nOn। एल्केन जैसा सूत्र है, CnH2n एल्केन जैसा है ना। जैसे जब C ये हम 6 लेंगे, C फिर H कितना हो जाएगा डबल, फिर 12 हो जाएगा, वो भी n रहेगा तो 6 है। Cn C6 H12 O6 O6 हो गया कि नहीं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। और इसके प्रकार, इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके कितने प्रकार? 3 प्रकार। फर्स्ट मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड। वे यौगिक जिनके जल विघटन करने पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अथवा क्या है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को कार्बोहाइड्रेट के। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn। और ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आगे देखते हैं गुण उपयोग। गुण उपयोग सारणी, गुण उपयोग कार्बोहाइड्रेट के गुण उपयोग है। क्या ये जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, ठीक, जल में विलय होते हैं। स्वाद में कैसे मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। इसका उपयोग घर में दूध के रूप में, दूध, शर्करा, ठीक है, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं। और घर में प्रयोग किए जाने वाली शर्करा में को फ्रुक्टोज कहते हैं। घर में उपयोग किए जाने वाली शर्करा पुराने में कौन क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज या सुक्रोज जब भी लिख सकते हैं। इसका उपयोग घर में उपयोग किए जाने वाली शर्करा होती है ना, चीनी, शर्करा को सुक्रोज कहते हैं। उपयोग किए जाने वाले दूध
कार्य इसका शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और सेकेंड कार्य विभिन्न पेड़ पौधों में का भोज्य पदार्थ को संचित रखना। पेड़ पौधों शरीर और पेड़ पौधों जीव जंतुओं में या पेड़ पौधों में भोजन को भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन शरीर के रूप में भोज्य पदार्थ में उसमें संचित रखना। कार्बोहाइड्रेट वे जिनके जलयोजन करने पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज स्टार्च सेल्यूलोज आदि जैसे कार्बोहाइड्रेट के इसके गुण जल में मीठे होते स्वाद में मीठे होते हैं। शर्करा जो घर में उपयोग किए जाने वाले शर्करा सुक्रोज के रूप में तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा को दूध शर्करा कहते हैं। और इसके कार्य ऊर्जा प्रदान शरीर को और भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन इसकी ग्लाइकोजन प्राणी शरीर में प्राणी पेड़ पौधों पेड़ ठीक है पेड़ में समझे जाता है। नेक्स्ट इसलिए प्रकारों को अब समझेंगे। फर्स्ट तो हम मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही चलता है। फर्स्ट पॉइंट मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड क्या समझते हैं। वे सरल कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट वे सरल कार्बोहाइड्रेट जो C3 से लेकर C9 तक पाए गए उपस्थित मोनोसेकेराइड कहलाते और इनमें जल अपघटन और इसमें जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रेट ये पॉलीहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो वे जिसमें हाइड्रोक्सी समूह के साथ इसके साथ हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज स्टार्च आदि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वे हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे उदाहरण ग्लूकोज फ्रुक्टोज स्टार्च सभी के सेल में एग्जांपल रहेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन
समूह जुड़ा होता है, जैसा हाइड्रोक्सी समूह के साथ कीटोनिक समूह जुड़ा होता है, उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। इसमें भी ग्लूकोज आएगा, फ्रुक्टोज आएगा। एग्जाम्पल सबके सामने ही पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मोनोसैकेराइड्स वे सरल कार्बोहाइड्रेट जो C3 से लेकर C9 तक पाए जाते हैं, ये उपस्थित होते हैं पॉलीहाइड्रो, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह के या हाइड्रोक्सी समूह के साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, उसे ग्लूकोज, उसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वे सरल कार्बोहाइड्रेट जिसमें हाइड्रोक्सिक समूह के साथ कीटोनिक समूह जुड़ा होता है, उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। नेक्स्ट मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड से आपके पास तो डाइसैकेराइड वे सरल कार्बोहाइड्रेट जो एक से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड वे सरल कार्बोहाइड्रेट जो 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 एक से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। वे सरल कार्बोहाइड्रेट जो एक से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल लिख लेना। उदाहरण सुक्रोज का जल विघटन, सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इनका जल विघटन ग्लूकोज प्लस, तो ये माल्टोज ये भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा, और इनका सूत्र C6H12O6, ठीक है। और इनका सूत्र सुक्रोज का C12O22O12 ये इनका सूत्र। वे सरल कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर एक से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखना, जल अपघटन करने पर एक से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। और थर्ड क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वे सरल कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर
ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज है, लोज, सेल्यूलोज या सेल्यूलोजन, सेल्यूलोज या सेल्यूलोजन। तो क्या सकता है ग्लाइकोजन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ग्लाइकोजन से आप क्या समझते हैं? ग्लाइकोजन से आप क्या समझते हैं? परिभाषा भी हो सकती थी। ग्लाइकोजन प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित है। प्राणी शरीर मतलब मनुष्य अपने में प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहा। इसलिए प्राणी स्टार्च प्राणी स्टार्च करते हैं। प्राणी स्टार्च के लिए करते हैं ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बनिक पदार्थ जो वनस्पति में प्रचुर मात्रा में होते हैं। वनस्पति तो पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेल्यूलोज पादप कोशिका और तंतु कोशिका में होता है, जिसमें सेल्यूलोज होता है पादप कोशिका। ये प्रचुर मात्रा में वनस्पति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये सेल्यूलोज पौधों को या पेड़ों को, ये सेल्यूलोज पेड़ों में सेल्यूलोज पेड़ जब तक प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना देता तब तक सेल्यूलोज उनको ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेते, जब तक तब तक ऊर्जा प्रदान करते, ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है। वनस्पति में प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण जब तक कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तब तक ही ऊर्जा प्रदान करता है। ये अपने हो गया कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अवचय सरकार और अनवचय सरकार को परिभाषित करें। फर्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अवचय सरकार। अवचय सरकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है। अवचय सरकार वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो टोलेंस एल्यूमिनियम और टोलेंस अभिकर्मक को अपडेट कर देगा। अवचय सरकार वो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो फेलिमिलियन और टोलेंस अभिकर्मक को अपडेट कर देता है और इसमें प्रकार्यात्मक समूह मुक्त होते हैं और इसमें
हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखिए, लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से क्या ऐड कर सकते हैं? मोनोसेकेराइड आ गया मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसमें सब है, ठीक है। अब चाहे सरकार वे जटिल कार्बन जो फैली मिलियन और विकल्पों को भेद कर देता है, उसमें और इस सरकरण प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह मुक्त होते हैं, उपस्थित नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट अपना अब चाय सरकरा, ठीक है। कौन सा सरकरा? अब चाय सरकरा, अब चाय होगा अनपचाय सरकरा, अनपचाय अनपचाय सरकरा, ठीक है। अनपचाय सरकरा वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसमें वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसमें डाइसैकेराइड में वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो डाइसैकेराइड में मोनोसेकेराइड के समूह एल्डिहाइड और कीटोन जैसे एल्डिहाइड का कीटोन समूह वे जटिल कार्बन है जो डाइसैकेराइड में मोनोसेकेराइड के समूह एल्डिहाइड कीटोन के साथ आपस में कैसे होते? आबंधित होते थे। कैसे होते? आबंधित होते थे। उन्हें हम अनपचाय सरकरा वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसमें डाइसैकेराइड में मोनोसेकेराइड के समूह एल्डिहाइड कीटोन के साथ आपस आबंधित होते हैं, उन्हें अनपचाय सरकरा कहते हैं, ठीक है। उदाहरण स्टार्च, एग्जाम्पल स्टार्च के लिए, ठीक है। हो गया अपना ये क्वेश्चन। प्रोटीन क्या है? इसकी कमी से होने वाले रोग, इसके कार्य और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। प्रोटीन्स एग्जाम्पल प्रोटीन आंसर प्रोटीन प्रोटीन वे जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ वे जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो दूध, दाल, पनीर, मूंगफली, पनीर, दूध, मूंगफली, मांस, मछली, अंडा आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उपस्थित होकर पाया जाता है, ठीक है। वे जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो दूध, दाल, पनीर, मूंगफली, मांस, मछली, अंडा आदि
प्रोटीन कहलाते हैं। और ये अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। उदाहरण ट्रिप्सिन, मायोसिन, केसीन। उदाहरण और इसे प्रोटीन के नाम केरोटीन, केरोटीन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, मायोसिन, ठीक है, केसीन। केसीन ये दूध में उपस्थित होता है। और केरोटीन बाल, रेशम, ऊन, ठीक है, ये सारे हैं मुख्य बहुत सारे हैं। ट्रिप्सिन ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये हो गए इसके कार्य। तो इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से होने वाली रोग यहाँ पे बता रहा हूँ। इसकी कमी से होने वाले रोग मरासमस रोग, सेकेंड मरासमस रोग को ये रोग क्वाशियोर रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग, मरासमस रोग और क्वाशियोर रोग, ठीक है। और इसके कार्य, प्रोटीन के कार्य वर्क, ये क्या कैसे प्रोटीन के कार्य। तो आप सबसे ये कार्बोहाइड्रेट के अनुपस्थिति में भोजन को ऊर्जा प्रदान कर कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट की अनुपस्थिति में प्रोटीन के कार्य, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में भोजन को ऊर्जा प्रदान करना, ये इसका फर्स्ट कार्य। भोजन को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है भोजन 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 ऊर्जा प्रदान करना। शरीर में उपस्थित भोजन ही होगा। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में शरीर में भोजन ऊर्जा प्रदान करने दूसरा एंजाइम के निर्माण में, एंजाइम के निर्माण थर्ड है अपना
करने का कार्य करता है, मरम्मत करने का कार्य शरीर की कोशिका ऊतकों या हड्डियों की टूट-फूट मरम्मत का कार्य कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। और क्या करेगा? शरीर मांसपेशियों में, शरीर की मांसपेशियों में शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन का O2 का संचयन करने, ठीक है, शरीर में मांसपेशियों, शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचयन है, ये इसकी महत्वपूर्ण कार्य हो गए। प्रोटीन के लिए जटिल नाइट्रोजन पदार्थ का दाल, पनीर, मूंगफली आदि में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। इसके कार्य कार्बोहाइड्रेट के अनुपस्थिति शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एंजाइम के निर्माण करने में, नई कोशिका और नए ऊतकों के निर्माण में, और शरीर की कोशिकाओं और हड्डियों टूट-फूट की मरम्मत करने में, फिर करना, शरीर मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संचयन करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर तो क्वेश्चन था, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो? जैसे प्रोटीन की कमी होने वाले रोग, मरासमन रोग, क्वाशियार्क रोग, ये क्या? ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन था अपना, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हो? ठीक है, इसको हम अभी करें। फिफ्थ है अपना, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, सांद्र क्षार मिलाया जाता है, तब प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। किसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है? प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट होती हो तो यह अविलयित ठोस होकर स्कंदित हो जाता है। तो इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह अपरिवर्तित है। लेकिन प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, लिखना, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, जब प्रोटीन को पूरा लिखना, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या सांद्र में हम ये क्षार मिलाने पर जब प्रोटीन को गर्म किया जाए सांद्र क्षार के साथ मिलाने पर प्रोटीन अपनी जैविक क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इनकी कौन सी क्रिया? जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। और ये अविलयित ठोस होकर अविलयित ठोस होकर स्कंदित हो जाता है। तो प्रोटीन की इस प्रक्रिया को ही प्रोटीन का विकृतीकरण करता है और प्रोटीन का विकृतीकरण करते हैं। और प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कैसी अपरिवर्तित या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन क्या कि द्वितीय व तृतीयक संरचना, लेकिन सेकेंडरी एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर विल चेंजिंग संरचना परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, प्रत्येक संरचना रेखेदार और गोलाकार। इसका उदाहरण एग्जाम्पल दे दही का जमना, दही का जमना इसके कारण होता है प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। सेकेंड, अंडे का उबलना, अंडे को उबाल के वो सफेद सफेद नहीं आता, वो रबड़ की तरह हो जाता है, प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण होता है। ठीक है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है, ये सांद्र अम्ल क्षार के साथ मिलाने प्रोटीन की जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और यह अविलेट ठोस होकर स्कंदित होता है और प्रोटीन की इस प्रक्रिया को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन के साथ में संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन द्वितीय और तृतीयक संरचना बिल्कुल चेंजिंग परिवर्तित हो जाती है। और इसका उदाहरण दही का जमना, अंडे का उबलना। ठीक है, अंडे में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? इम्बुलिन, इम्बुलिन, ठीक है, इम्बुलिन ये जो प्रोटीन अंडे में उपस्थित होता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन था, 6 नंबर का। नंबर का क्वेश्चन था अपना अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर बताओ। अंतर अल्फा अमीनो अम्ल, ये अंतर लिख लेना, आप उसका क्वेश्चन लिखना है। अल्फा अमीनो अम्ल, ये मतलब अल्फा अमीनो अम्ल के कैसे होते? एकलक होते। अमीनो अम्ल के एकलक होते। जब प्रोटीन अमीनो अम्ल कैसे होते? बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल या अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। सेकेंड, अल्फा अमीनो अम्ल एकलक इकाई और इसके अल्फा अमीनो अम्ल के एकलक होते हैं, इकाई होते हैं। और प्रोटीन के वजह बहुलक इकाई होते हैं। ठीक है, थर्ड समझना है, ये जल में विलय, ये जल में अल्प विलय होते हैं। ये जैसे होते अल्फा अमीनो अम्ल जल में अल्प विलय होते हैं। अल्प विलय होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जल में कैसे होते हैं? अविलय।
जल में मिले, लेकिन क्या कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जैसे विलय होते हैं, प्रोटीन जल में न मिले लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल, ये अल्फा एमिनो अम्ल क्रिस्टली ठोस होते हैं, इसे क्रिस्टली होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। जब प्रोटीन जैसे अक्रिस्टली होते हैं। अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली होते हैं, ठीक है। यह अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर। अल्फा अमीनो अम्ल एक इलेक्ट होते हैं, अल्फा अमीनो अमीनो अम्ल के इलेक्ट होते हैं, जब प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल बहुलक इकाई, अल्फा विलय और ये जेल में विलय होते हैं, कार्बनिक विलय। नेक्स्ट क्या था शुक्र और कहीं हेलो सिक्स हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। क्या करना? रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। ठीक है, ठीक है। रेशेदार प्रोटीन की संरचना, रेशेदार प्रोटीन की संरचना कैसी होती है? रेशेदार ही होगी ना, रेशेदार ना रेशेदार होगी, रेशेदार होती है, रेशेदार जब गोलाकार प्रोटीन की संरचना, संरचना किसकी कैसी होती है? संरचना वलयाकार, गेंद के समान के आकार का वलयाकार कुंडली, ठीक है, कुंडली का। और इसकी संरचना चद्दर के समान होती है, जिसके समान, और इसकी संरचना चद्दर के समान होती है। चद्दर तो चादर आते हैं ना, चद्दर घर पे बैठे उसके समान होती है। इसकी संरचना चद्दर के समान है, इसकी संरचना कुंडली आकार की होती है, ठीक है। नंबर 3, रेशेदार ये जल में अविलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। विलायकों विलय होते हैं,
जल में अम्लीय लेकिन कार्बन मिलाएगा मिले होते। तो यहाँ क्या है, ये जल में अम्लीय होते हैं, ये इसका ऑपोजिट होता है, अम्लीय होते हैं। ऑपोजिट लिख लेना, जल में अम्लीय लेकिन कार्बन में मिलाएगा, जल में विलय होते हैं, ये कार्बन में विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर संरचना हो गई। इसके बाद एग्जाम एग्जाम्पल जैसे कि मायोसिन, ट्रिप्सिन, केरोटीन, केरोटीन केरोटीन ये किसमें बाल, ऊन, रेशम, रेशम में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण केसिन, केसिन दूध में पाया जाता है। और एम्बुलिन, एम्बुलिन अभी बताया, एम्बुलिन किसमें पाया जाता है, एम्बुलिन अंडे में पाया जाता है, होते हैं एम्बुलिन। ठीक है, अंतर होगा रिश्तेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। रिश्तेदार ये सब रिश्तेदार होते हैं, गोलाकार इनकी गोलाकार भी लिख सकते हो, गोलाकार नहीं है, और इसकी संरचना चद्दर के समान होती है और इसके संरचना कुंडली आकार होती है। रिश्तेदार प्रोटीन जल में अविलय लेकिन कार्बन विलयकों में विलय होते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन जल में विलय होते हैं लेकिन कार्बन विलयकों में अविलय होते हैं। ये उदाहरण इसमें केरोटीन बाल ऊन में पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल केसिन दूध में पाया जाता है और एम्बुलिन अंडे में उपस्थित होता है। हो गया आकार अंतर होगा। एंजाइम से आप क्या समझते हो, इसके अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8, वे जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, वे जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ वे जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। जो शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में क्या होता है, उत्पन्न होता है। वे जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और शरीर के अंदर अनेक जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। शरीर के अंदर अनेक जैविक क्रियाओं को क्या कहते हैं, संपन्न करता है। अनेक जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। जैसे कैसे, कौन सी जैविक क्रिया चलता है, जैसे भोजन का पाचन,
उत्सर्जन, भोजन को उत्पादन और शोषण एंजाइमिक करता है। अंतर शोषण वे जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और शरीर के अंदर अनेक क्रियाओं को संपन्न करता है, जैसे भोजन पाचन और शोषण। और ये केवल एक ही रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करता है और यह अपने कार्य में दक्ष एवं विशिष्ट होता है। ठीक है। एंजाइम क्या होता है? वो इतना लिखना, एंजाइम क्या होता है? वे जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होता है, शरीर के अंदर अनेक जैविक क्रियाओं को संपन्न करने से भोजन का पाचन, उत्सर्जन और शोषण जैसी क्रियाओं को संपन्न करता है। और केवल एक ही रासायनिक विक्रिया को संपन्न कर जो अपने कार्य में दक्ष एवं विशिष्ट होता है। और रिएक्शन द्वारा समझाएंगे हम इसको, फिर इसके कार्य देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है। इसके कार्य भी होंगे एंजाइम के भोजन का पाचन, उत्सर्जन और शोषण में। ठीक है। इसके कार्य भी होंगे, अपने कार्य में लिख लेते हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन क्या करेगा? इसके कार्य भी सुक्रोज का जल अपघटन, आज एक क्वेश्चन सुक्रोज का जल अपघटन करे। सुक्रोज का सूत्र है, फार्मूला है C12H22O11 जल H2O। इसके ऊपर इन्वर्टेज एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में C12 है, O22 है, नहीं C12 H है, H22 और ये 24 हो जाएंगे और O11 और 1 12 हो जाएंगे। हो गया, इसका बनेगा ग्लूकोज C6 डबल अलग C12 O6 प्लस C6H12 O6 सुक्रोज क्या बनेगा? ग्लूकोज देगा और फ्रुक्टोज देगा। सुक्रोज का जब अपघटन करेंगे इन्वर्टेज एंजाइम एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का अपघटन एल्कोहल में परिवर्तन करना। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करते, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन C6H12O6 ग्लूकोज
और किनारे में क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये पेस्ट था C2 मतलब दो से दो कार्बन टू हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 4 या 4 ऑक्सीजन 6 हो गए। H12 10 और 2 12 हो गए। क्या बनाएंगे, एल्कोहल। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कार्बोनेट है, ग्लूकोज कर देगा, एल्कोहल बना देगा, है ना। ठीक है, एंजाइम के कार्य, एंजाइम के कार्य एंजाइम के कार्य, एंजाइम की कार्य क्या है। अभी अपन ने दो कार्य देख लिया है, क्या देखा है, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, सुक्रोज का जगह बटन था ना, सुक्रोज का जगह बटन है, बटन करने इसका फर्स्ट कार्य इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज का जगह बटन करना है। सेकंड कार्य जाइमेज एंजाइम, वो कार्य था इसलिए अपन ने कर दिया। जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का एल्कोहल में परिवर्तित करेगा। ये कार्बोहाइड्रेट का अपघटन, कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में परिवर्तित करना। अपघटन में वो एल्कोहल में परिवर्तित करना है, एल्कोहल में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, परिवर्तित कर देना। ठीक है, दो बार कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मक्का, साबूदाना, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग मदिरा बनाने में, जैसे बियर, रम, विस्की, विस्की, ब्रांडी आदि आदि मदिरा बनाने में, बनाने में। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम के कार्य, ये दो मुख्य कार्य हैं। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज का जगह गठन करता है और जाइमेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करता है। ये मक्का, तालीम मक्का, साबूदाना में पाया जाता है। बियर, रम, विस्की, ब्रांडी आदि मदिरा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, क्या था, एमाइड बंध से आप क्या समझते हो। नंबर 9 था अपना,
जब एक यूनिट के अमीनो समूह और दूसरे यौगिक कार्बोक्सिलिक समूह के बीच क्रिया कराने पर जो बंध बनता है उसे एमाइड बंध कहते हैं। तो देखिए यहाँ, जब एक यौगिक के अमीनो अम्ल एमाइड जब एक यौगिक के अमीनो समूह आर बेस NH2 एक यौगिक के अमीनो समूह और दूसरे यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह RC≡OH कार्बोक्सिलिक समूह के बीच क्रिया कराने पर जो बंध बनता है उसे एमाइड बंध करने पर क्रिया कराने में जो बंध बनेगा उसे बीच प्रोसेस होगी प्रोसेस क्रिया कराने में जो बंध बनेगा उसे एमाइड बंध कहते हैं। RC≡ONH ठीक है। एमाइड बंध जब एक यौगिक के अमीनो समूह और दूसरे यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच क्रिया कराने पर जो बंध बने उसे एमाइड बंध कहते हैं। और ये एग्जांपल में नीचे लिख लेना देखिए R डैश NH और प्लस H2O बाहर हो गया। एमाइड बंध नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं? कौन सा बंध? क्वेश्चन नंबर 9 पेप्टाइड बंध। बॉन्ड बंध अंग्रेजी में पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बंध से आप कहते हैं जब एक यौगिक के अल्फा कार्बोक्सिलिक जब एक यौगिक के अल्फा अमीनो समूह और दूसरे के अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह के बीच क्रिया कराने पर जो एमाइड बंध बने उसे पेप्टाइड बंध अर्थात एमाइड बंध को ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। एमाइड बंध को ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध करते हैं अर्थात करके बिना क्या लिखना जब एक यौगिक के अल्फा अमीनो समूह और दूसरे यौगिक के अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह के बीच क्रिया कराने पर जो एमाइड बंध बनता है उसे पेप्टाइड अर्थात एमाइड बंध को ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। सभी न बचने पर आप लिखते एमाइड बंध भी पेप्टाइड बंध कहते हैं। समझेगा? UH प्लस RNH2
ठीक है NH2 क्या NH C plus NH2 माइनस H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है रिएक्शन क्या यहाँ पर अपन ने H with R डायरेक्शन का माइनस ये अपना है। जब एक यौगिक है तब सही है सही पेप्टाइड पर जब एक यौगिक अल्फा एमिनो समूह और दूसरे यौगिक अल्फा कार्बोनिक समूह के बीच क्रिया कराने पर जो एमाइड बन बनता है उसे पेप्टाइड बन कहते हैं। और दिमाग में क्वेश्चन लाते रहे और हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स।